बड़े खुदगर्ज होते हैं हम, जिसे पसंद करते हैं उसकी बुराइयां भूल जाते हैं, जिससे नफरत करते हैं उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल 1.5 जिसके बारे में मैंने आपके साथ बात की थी ड्रिफ्ट करंट में। उस लेक्चर में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी इनके बारे में। तो वो सबसे पहले क्या कहता है जी, फॉर इंट्रिंसिक सिलिकॉन एंड पी टाइप सिलिकॉन, यानी पी टाइप से क्या मुराद है, जो हमने देखा था डोपिंग में पी टाइप। तो फाइंड रेजिस्टिविटी, आपने रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि वो जो साइन होता है हमारे पास एस टाइप, तो वो आपने फाइंड आउट करनी है विद एन ए। वैल्यूज भी उसने दी हुई है। एन ए एक्सेप्टर एटम की कितनी वैल्यू है, 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। यूज द एन आई, यानी कि इंट्रिंसिक सिलिकॉन के लिए एन आई की ये वैल्यू उसने दी हुई है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। ये किस टेम्परेचर पे मिलती है हमारे पास, 300 केल्विन टेम्परेचर पे हमें ये मिलती है। एज्यूम फॉर डोप्ड सिलिकॉन, आपने अजम्पशन ये करनी है कि जो डोप्ड सिलिकॉन है उसके लिए हमारे पास देखें आप स्टूडेंट, अब ये डोप्ड सिलिकॉन है। आपको मैं एक चीज़ याद करवाता चलूँ, जो सिंपल सिलिकॉन होगा ना, यानी कि सिंपल सिलिकॉन मतलब होता है कि प्योर सिलिकॉन जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं पाई जाती। डोपिंग जब हो जाती है तो वो इम्प्योर हो जाता है। आपको पता है जैसे ये एक्सेप्टर है, मतलब इसका बोरान के साथ क्या हुई है, डोपिंग हुई है, तो ये इम्प्योर है। तो इम्प्योर की जब हमें, मैंने आपको ये भी बताया था लेक्चर के अंदर, आपने सिर्फ प्योर सिलिकॉन की वैल्यूज़ याद रखनी होती हैं। तो प्योर सिलिकॉन की वैल्यूज़ क्या थी, 480 और 1350, ये दो वैल्यूज़ थी उसके पास। तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होंगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होंगी, लिहाजा उसने इसकी मेंशन कर दिया। इस बिल्कुल वहम में ना रखिएगा, ये वैल्यूज़ दोनों में इस्तेमाल हो सकती हैं। इंट्रिंसिक सिलिकॉन में प्योर सिलिकॉन पाया जाता है, तो उसके लिए ये दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट होगी, जो आपको खुद याद रखनी चाहिए थी। अगर आपने याद रखी है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप याद कर लीजिएगा अभी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन भी है, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ जी। तो सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे, ए पार्ट के लिए, इंट्रिंसिक सिलिकॉन के लिए। तो एन आई की वैल्यू दी गई है जी कितनी, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वैसे रेजिस्टिविटी का हमारे पास क्या फार्मूला था जी, रेजिस्टिविटी का हमारे पास फार्मूला था J/E। J/E फार्मूला था हमारे पास रेजिस्टिविटी का, जबकि जे का क्या फार्मूला था, जे का फार्मूला था हमारे पास करंट पर यूनिट एरिया। तो एरिया भी गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गई, तो पीछे हमारे पास क्या बचता है उसमें जी, क्या नाम है, करंट के अंदर। करंट के अंदर में से अगर एरिया भी निकाल दिया जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल दी जाए, तो जे यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, जे यहाँ पे मुकम्मल है, मतलब कि मुकम्मल डेंसिटी है। ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, ना सिर्फ प्रोटॉन की, मतलब कि होल्स की, दोनों की बात की जा रही है। तो इसके मुताबिक हमारे पास ये फार्मूला वैसे इसका डिवेल्प होता है 1 डिवाइडेड बाय, अब ये J/E में लिख गया, इसको E/J लिखना चाहिए था, क्योंकि ये रेजिस्टिविटी है, वो कंडक्टिविटी का डायरेक्ट ये फार्मूला बनता है, दूसरे का ये बनता है E/J। तो अब ये वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से, इसमें से हमारे पास Q कॉमन होता है, ठीक है, और अंदर हमारे पास फार्मूला होता है P, यानी कि नंबर ऑफ होल्स विद देयर मोबिलिटी, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद देयर मोबिलिटी। देखें काफ़ी आसान फार्मूला, बस और कोई चीज़ नहीं है इसमें। अब आप ये पूछेंगे सर इसमें P और N हम कहाँ से फाइंड आउट करें, Q तो हमें पता है कांस्टेंट वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि कूलम्स लॉ से ये वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो ये मैंने अभी आपके लिए भी रिपीट कर दिया, जिनको नहीं था पता तो उनके लिए बहुत ही बुरी हालत है उनकी, वो थोड़ी कोशिश करें अपने आप को बेहतर बनाने की। तो स्टूडेंट इनकी वैल्यूज़ जो है वो वही वैल्यूज़ हैं जो एन आई की दी गई है, क्योंकि नंबर ऑफ इंट्रिंसिक सिलिकॉन में क्या होता है जी, वहाँ पे सब वैल्यूज़ सेम होती हैं, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही हमारे पास फ्री होल्स होते हैं। तो लिहाजा एन आई की ही वैल्यू हमारे पास P के बराबर है और P की ही वैल्यू हमारे पास N के बराबर है, ये दोनों सेम है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये भी कॉमन निकल आएगा, लेकिन अब हम वैल्यूज़ ही पुट कर देते हैं। देखें Q की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। आप ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द वैल्यू ऑफ Q इज़, वो आपको बता देगा, यही वैल्यू आएगी, ठीक है, लेकिन कूलम्स लॉ के मुताबिक। और P यहाँ पे क्या है जी, अब अक्सर ये भी प्रोफेसर्स गलती करते हैं, ये नहीं बताते कि किस लॉ के मुताबिक। तो अगर आपको लॉ का पता होना तो आपको ये पता चल जाएगा ये वैल्यू क्यों इतनी आती है। आगे देखें मोबिलिटी ऑफ P, अब ये हमें याद होनी चाहिए कितनी थी, 480 थी।
फॉर अ प्योर सिलिकॉन। और उसके बाद आगे बात करें तो सेंटर में प्लस है, ठीक है। आगे n की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो वो भी यही है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज 10। और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी कितनी थी हमारे पास है 1350। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपने पता क्या करना है, कैलकुलेटर पे इनके साथ भी ब्रैकेट्स लगानी है और यहाँ पे भी ब्रैकेट लगानी है, और सेंटर में प्लस और यहाँ पे भी ब्रैकेट्स लगानी है और बाहर भी ब्रैकेट। पता है इसकी वजह क्या है? अदरवाइज कैलकुलेटर कह लें बोर्ड में रूल के मुताबिक चलता है तो वो क्या करता है, पहले मल्टीप्लिकेशन ही सबकी कर देता है, बाद में प्लस करता है, तो इससे आपका आंसर गलत हो जाता होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने ये काम करना है, ठीक है। तो मैं इसकी जी वैल्यू फाइंड आउट करके बताता हूँ आपको। हाँ जी, तो गाइस आंसर आ गया। आंसर हमारे पास इसकी रेजिस्टिविटी का आया 2.28 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज 5। अब इसका यूनिट क्या होता है, ओहम सेंटीमीटर। आपको याद होगा ये हमने पढ़ा था किसमें जी, फिजिक्स की किताब में रेजिस्टिविटी के बारे में। तो ये ओहम सेंटीमीटर इसका यूनिट होता है, और जो होता है कंडक्टिविटी उसका यूनिट होता है मोहो, यानी कि ओहम का इनवर्स। तो अब दूसरे नंबर पे हमने किसके लिए करना है, दूसरे नंबर पे हमने ये पी टाइप सिलिकॉन के लिए करना है। तो पी टाइप सिलिकॉन के लिए भी यही फार्मूलाज होंगे, वैल्यूज डिफरेंट होंगी। देखिए मैं पहले ही रेजिस्टिविटी का फार्मूला लिख देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय क्यू इंटू पी माइक्रो पी प्लस एन माइक्रो एन, यानी कि मोबिल्स होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी। अब देखें इनमें वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट होती हैं। इनमें क्या होता है जी, हमें पहले वैल्यूज निकालनी होगी। अब मैं से पी नहीं लिख सकता, इसको एन नहीं लिख सकता, मुझे ये लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ होल्स इन पी टाइप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप। और इनके साथ आप लगाएं या ना लगाएं इससे नहीं इतना फर्क पड़ता, ठीक है। अब देखें मुझे ये वैल्यूज़ मालूम करनी होगी। अब जैसा कि आपको पता होगा कि एक्सेप्टर एटम ही हमारे पास एन पी के बराबर होता है इन द पी टाइप, ये आपस में बराबर होते हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो जाके लेक्चर ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता होगा जब किसी के पास किसी चीज़ की कमी है तब ही वो कोई चीज़ एक्सेप्ट करता है। जब एक होल क्रिएट होगा तब भी इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड अप होकर उसको एक्सेप्टर एटम बनाता है। तो लिहाजा पी टाइप में हमारे पास होल ज़्यादा होते हैं, इस वजह से ये एन ए के बराबर होती है। तो 10 पावर 16 मैंने काफ़ी अच्छी एग्जांपल से इसे समझाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपको भी समझ आ जाएगी। अब ये हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, एन पी, इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है एन पी मल्टीप्लाई बाय पी पी, यानी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई दी जाए तो ये हमारे पास बराबर आ जाता है एन आई स्केयर के। तो यहीं से ये फार्मूला डेवलप हो जाता है कि एन पी इज इक्वल टू एन आई स्केयर डिवाइडेड बाय पी पी। आप इसे एन ए भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब इसका स्केयर हमारे पास किसके बराबर होगा 1.5, यही वैल्यू आपने पुट करनी है जो ऊपर वैल्यू थी 1.5, ये उसने दोनों के लिए दी हुई है, सिर्फ एक के लिए नहीं दी हुई। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज 10 का अगर स्केयर लिया जाए तो वो बराबर हो जाता है हमारे पास 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज 20 हो जाता है, और डिवाइडेड बाय पी पी जो कि कितना है जी 10 पावर इज 16। तो ये पीछे 10 पावर इज 4 रह जाएगा। 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज 4, क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो इतनी ही बचेगी। अब देखें ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, जिसको पुट करना है उस फार्मूले में, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक ही क्वेश्चन था, इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपने इसको समझ लेना है, अदरवाइज आपके नंबर गए। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -19, ठीक है। उसके बाद जी आप देखें, मैं आपको उस कैलकुलेटर पे जैसे लिखना उस तरीके से लिख के बताऊंगा। देखें आगे ब्रैकेट पीपी की क्या वैल्यू है जी 10 पावर इज 16 मल्टीप्लाई विद म्यू पी, यानी कि माइक्रो पी, ये उसने खुद वैल्यू दी थी क्योंकि ये डोप था, हमें इसकी वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 400 है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट ये वैल्यूज़ आपको अक्सर वैसे याद करवाई जाती हैं, ये आपके कह लें कि वाईवे, और आपके आगे जाके जब आप इंजीनियर हो जाएंगे तो आपसे जब भी कह लें कि आपका अगर होता है वहाँ पे इंटरव्यू होता है, यानी कि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाएंगे इंटरव्यू होता है, तो ऐसी चीज़ें तब पूछी जाती हैं, इस वजह से आपको याद करवाई जाती हैं। अदरवाइज ये चीज़ें आप गूगल पे भी सर्च करके आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक इंजीनियर कभी भी ऐसे नहीं होता कि उसके सारी चीज़ें जहन में होती हैं और वो जाके प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ज़्यादातर गूगल से भी सर्चिंग होती है। तो देखें आगे सेंटर में प्लस, ठीक है, ये ब्रैकेट्स लगानी है, आगे फिर से ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है, और इसकी वैल्यू एन पी की 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज
4। ये कैलकुलेटर पे बता रहा हूँ कैसे पुट करना है। आगे क्या है जी, माइक्रो एन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी की वैल्यू जो कि 1/10 है, वो यहाँ पे पुट करके आपने क्या करना है जी, स्मॉल ब्रैकेट को बंद करना है, फिर इस ब्रैकेट को बंद करना है। अब कैलकुलेटर पे आप जो ही बटन पुश करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं आप करता हूँ जी। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आंसर आ चुका है मेरे पास जो आंसर आया है वो है जी 1.56 ओहम सेंटीमीटर। तो ले जी, ये था आपका आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।